हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है जैम 3 मार्च से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनस हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जैम, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जैम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। आपके पर्सन की फीलिंग, ओ हार्ट ब्रेक। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा दुखी वाली है। ओके, जस्टिस वाली है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने रिश्ते में जस्टिस लेके आऊँ, कैसे मैं रिश्ते को बैलेंस कर सकूँ, कैसे मैं रिश्ते को कहीं ना कहीं सिक्योर करूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि रिश्ते में वो बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस लेके आना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं। ओके, जो भी रिश्ते में आप दोनों के बीच में कोई भी ब्रेक आ गया हो, आर्गुमेंट हो गया हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि कहीं ना कहीं फिर से क्योंकि वो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना गिल्ट फील कर, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे भी शायद आपके पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी फीलिंग है कि मुझे अपने रिश्ते में फेयर बैलेंस करना है, जस्टिस लेके आनी है। ओके, कहीं ना कहीं जो भी अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ हो तो कहीं ना कहीं सॉल्व आउट करना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग मेजर है। उनके इरादे क्या हैं? इम्पेशन, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं कि मैं भी शायद थोड़ी देर के लिए आप लोगों के लाइफ में ब्रेक आ गया हो, तो कहीं ना कहीं फ़ोन चेक कर रहे हैं कि मैसेजेस आ जाए, फ़ोन आ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंट फील कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की इरादे ये हैं कि अगर वो सिंगल है तो कहीं ना कहीं फिर से अगर उनकी विशेष है कि आपके साथ में मिंगल होना, तो मे भी शायद हो सकता है कि उनके इरादे हैं कि फिर से मिंगल होना, या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनके इरादे हैं कि सिंगल हैं, तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं भी शायद आपके पर्सन के इरादे के नहीं, मुझे अभी ना करियर में ध्यान देना है, अपने मनी में ध्यान देना है, अपने इंडिपेंडेंसी में ध्यान देना है। किसी के इरादे ये हो सकते हैं। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है? सीक्रेट लव, या उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, फीलिंग भी बहुत है, अटैचमेंट भी बहुत है, कहीं ना कहीं अपने उनकी बिहेवियर है कि वो मे भी शायद हो सकता है कि आपको ऑनलाइन सर्च करते हो, स्पाइंग करते हो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, तो उनका बिहेवियर है कि जेमिनीज के साथ में मुझे अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गए तो कम्युनिकेशन ओपन करना है, अपने फीलिंग को शेयर करना है, एंड कहीं ना कहीं अपने अपने इरादों को जेमिनीज को बताने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे हैं कि वो आपके साथ में ना डिग डीप जाना चाहते हैं, अपने फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, अपने बातों को शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन ओपन चाहते हैं, ताकि वो क्लियरली एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सके। ओके, योर फीलिंग, मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ओके, तो जस्ट लाइक कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि
पहले सी दिस इज़ योर फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग भी मेजर है, आपकी फीलिंग भी मेजर है। अपने आप में ऑन गोइंग कर रहे हो, ओके, सोल सर्चिंग कर रहे हो कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए हो, ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि किसी की सच्चाई सामने आ गई, तो आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे अपने आप में पहले हील होना है, अपने आप में सोल सर्चिंग करनी है कि इन पर्सन को एक और चांस दिया जाए या ना दिया जाए, ओके। तो इसीलिए अपने आप में सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट हील होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप सही डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, ओके। तो आपकी फीलिंग भी मेजर है गाइस, हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है। आप अपने आप में सोच रहे हो कि इन पर्सन को चांस दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर बार बार एक ही चीज़ बहुत बार आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं जा रहे, आ रहे जा रहे, बातचीत वही हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या किया जाए, ओके, इन पर्सन को चांस दिया जाए या ना दिया जाए बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर, ओके। चैलेंज है एक दूसरे के करीब आना, रिलेशनशिप में बॉन्ड होना, सोलमेट कनेक्शन एंड कहीं ना कहीं फिर से रियूनियन होना आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। चैलेंज है कहीं ना कहीं सी 3 ऑफ सोर्स, सिंगल हुए हो, ब्रेकअप हुए हो, ओके, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो चैलेंज है कि कहीं ना कहीं फिर से बॉन्ड चाहते हो, दैट इज योर चैलेंज, ओके। व्हाट्स द आउटकम? मेरे कार्ड सारे अपराइट एंड सी दिस इज द लव, ओके, एंड इट्स रिवर्स। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टू मच जगलिंग है, ओके। मे भी शायद जगलिंग है, काम का प्रेशर है, या फिर हो सकता है कि वर्क का लोड हो, 2% 2 सिचुएशन हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने योर माई हार्ट, कुछ लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे, ओके, दैट इज योर आउटकम। पर चॉइसेस है गाइज, ओके। क्लेरिफिकेशन करेंगे आउटकम में, यहाँ पर अपनी फीलिंग को मे भी शायद आप एक्सप्रेस करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट यहाँ पर टू मच जगलिंग है, ओके, क्या किया जाए क्या ना किया जाए बोल के क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है आई श्योर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। गाइडेंस है कि या आप दोनों ही मिस कर रहे हो एक दूसरे को, या मे भी शायद हो सकता है लियो पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, जैसे लाइक 6 कप की एनर्जी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मैच्योरली डील कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ओके। कहीं ना कहीं बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है, ओके, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, तो मैच्योरली डील करने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज योर गाइडेंस। and this is your overall general energy for the week. Support, yeah, balance हो रहा है guys, okay, there is a support, I'm always with you in your difficult time, bonding हो रही है, एंड कहीं ना कहीं इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, ओके। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आपके पर्सन या फिर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ताकि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि नहीं रीयूनियन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे की यादों को ताज़ा कर रहे हो, ओके। बट यहाँ पे बॉन्डिंग है गाइस, सी पॉजिटिव चेंज, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई थी कहीं ना कहीं पीसफुली मूव ऑन हो रही है, ओके, रिलेशनशिप वाइज। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पास के जो भी अगर नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेट कर रहे हैं या फिर आप वेट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, लव शादी में बदल सको पीसफुली, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, या फिर फैमिली वाइज सिक्योर हो सको, ओके। दैट इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ते आप लोग जो भी मे बी यहाँ पर ब्रेक तो दिख रहा है, झगड़े फसाद तो दिख रहे हैं, ओके, बट यहाँ पर ओवरऑल 2 हफ्तों के अंदर मे बी आप वेट कर रहे हो, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सारी सुलझ जाए, बैलेंस हो जाए और फिर से कमिटेड रिलेशनशिप में जाए, या फिर हो सकता है लव शादी में बदले, ओके, या फिर शादीशुदा वाइज एक सिक्योर फैमिली हो बोल के, ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। तो वो हो रहा है गाइस, तो मैच्योरली डील कीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग जस्टिस एंड हार्ट ब्रेक की क्यों है। दिल तो टूटा हुआ है और आपके पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जस्टिस आए, या अगेन या सी 2 मेजर आर्कानास, ओके।
जेमिनीज 2 मेजर आर्कनास। आपके पर्सन की फीलिंग ये है, दिल तो टूटा हुआ है बट 3 मेजर आर्कनास, ओके। बस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो, कहीं ना कहीं चेंज आए रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कमिटेड हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सिक्योरिटी हो, फिर बैलेंस हो, ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग यहाँ पर ये है कि ब्रेक हुआ है तो फिर से कमिटेड होना चाहते हैं। अगर शादीशुदा लाइफ में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए तो फिर से शादीशुदा लाइफ में बिल्डअप करना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगर शादीशुदा लाइफ डिवोर्स चाहते हैं तो कुछ लोगों को मिल भी रहा है, ओके। अदरवाइज़ आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि अगर वो सिंगल हुए हैं लव वाइज तो चाहते हैं कि फिर से कमिटेड रिलेशनशिप में जाना, पॉजिटिव चेंज लेके आके, ओके। एंड कहीं से फिर से वो अपनी लाइफ में हैप्पी अबंडेंस होना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है आपके प्रति जेमिनीज, वो कमिटेड होना चाहते हैं, ओके। फिर से आपके साथ में रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज हाई प्रीस्टिस। आपकी फीलिंग हाई प्रीस्टिस वाली क्यों है? सी आपकी फीलिंग हाई प्रीस्टिस वाली इसलिए है, आप कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग करें, ओके। क्योंकि मे भी शायद जो रिश्ता था बहुत मे भी शायद सालों का था, ग्रोथ वाला रिश्ता था, वो रिश्ते में कहीं ना कहीं से थोड़े से स्टकनेस आ गई है, ओके। थोड़े नहीं, बहुत स्टकनेस आ गई क्योंकि उलझ गई है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ओके। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो माइंड में बहुत ज़्यादा उलझन है कि क्या किया जाए, ओके ओके। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल। अकेले हो, अपने आप में सोच रहे हो कि कैसे अपने जो भी उलझे हुए रिश्ते हैं सुलझाया जाए, एक और मौका दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। जस्ट यू आर कन्फ्यूज, ओके। अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हो एंड दिस इज योर फीलिंग कि रिश्ते तो उलझ गए हैं बट कैसे क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि ये ना फर्स्ट टाइम ना हो, बार बार ऐसा हो रहा है तो आप लोगों की लाइफ में। तो आप ये सोच रहे हो कि रिश्ते उलझ गए हैं, या रिश्तों को ही छोड़ दिया जाए, या टोटल न्यू लव में जाया जाए, या फिर उन्हीं के साथ में फिर से रियूनियन हुआ जाए, ओके। तो जस्ट आप ना अपने आप में फोकस कर रहे हो, सर्च कर रहे हो एंड डिसीजन लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल तौर के आपको प्रेशर आ गया है, ओके। मेंटल तौर से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी बॉन्डिंग के लिए। तो ये थिंकिंग रिश्ते के लिए आप यहाँ पर सोचते हुए देखो कि क्या किया जाए, ओके। योर फीलिंग इज कि यार बार बार वही चीज़, आना जाना, रूठना मनाना, आई एम फेड अप ऑफ दिस, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे 9 ऑफ पेंटिकल के एंड द इम्पेशन क्यों हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट। आपके पर्सन के इरादे हैं कि 3 ऑफ सोर्स के इरादे हैं कि उन्होंने मे भी शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, ओके। हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, ओके। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उनके इरादे हैं कि ब्रेकअप तो हुआ है, मैं सिंगल तो हूँ पर मुझे पहले हील होना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना है। मैं भी शायद वर्क में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी क्योंकि यहाँ पर ब्रेक तो हो गया, सिंगल तो हो गए हैं। कुछ लोग वर्क अपना पूरा ध्यान वर्क में लगा रहे हैं ताकि वो अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सके, इंडिपेंडेंट हो सके, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, अगर सिंगल हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, तो अगर किसी की डिजायरें हैं फिर से रियूनियन होना तो वो हो रहा है क्योंकि दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। अदरवाइज कुछ लोगों के इरादे हैं कि यार मैंने धोखा तो दे दिया थर्ड पार्टी की वजह से, अब मुझे अभी फोकस करना है अपने काम पे, अपने इंडिपेंडेंसी में, जस्ट लाइक दिस, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। और कुछ लोगों के अगर विशेष है कि आप, क्योंकि डबल विशेष है, ओके। किसी की विशेष है करियर, उस पर ध्यान दे रहे, किसी की विशेष है फिर से रियूनियन होना, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन के बिहेवियर पेज ऑफ सोर्स के क्यों हैं, क्योंकि दैट इज योर आपके पर्सन के या पर्सन के बिहेवियर पेज ऑफ सोर्स के इसलिए हैं क्योंकि दिस इज योर एनर्जी, ओके। वो आपके साथ में फिर से सिक्योर होना चाहते हैं क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहे, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। फिर से बॉन्ड चाहते हैं, फिर से सिक्योर होना चाहते हैं, अपने बॉन्डिंग चाहते हैं, फिर से वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं, लव शादी में बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ओके। उनका बिहेवियर अच्छा है कि वो रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड की कार्ड है, ओके। गिव अप नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड लेके आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं एंड कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं। अगर ब्रेक हो गया हो, नो कम्युनिकेशन हुआ हो तो इसीलिए यहाँ पर ना डिग डीप जा रहे कि कैसे मैं रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, कैसे मैं रिलेशनशिप को बिल्डअप करूँ, कैसे मैं रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लेके आऊँ। उनका बिहेवियर अच्छा है कि कहीं ना कहीं सीक्रेटली, ओके,
स्लोली स्लोली सीक्रेटली वो आपके पास में आना चाहते हैं, बट वो सोचते हैं कि कैसे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि वो सारे चीज़ों को सुधार सके। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्स की बहुत सारी एनर्जी है, 3 एनर्जी है। ओके, चैलेंज 3 ऑफ सोर्स एंड द रिवाइटलाइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सी चैलेंज, दिस इज यू। ओके जेमिनीज, दिस इज योर एनर्जी। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको दुख तो दिया है। सी अनदर एयर सन हो सकते हैं, जेमिनीज, लिब्रा सन, एक्यूरियस। सी हार्ट ब्रेक हुआ है, चैलेंज ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन था, ब्रेक हो गया। ओके, एंड जैसे अभी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं उतना, वो ऑब्जर्व करें कि कैसे चीज़ों को सुधारा जाए ताकि रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड आ सके, सोलमेट कनेक्शन हो सके, पॉजिटिव चेंज आ सके। बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, मे बी शायद सॉलिड रिलेशनशिप था, उसमें ब्रेक आ गया, तो वो फिर से सुधारना चाहते हैं, फिर से आप चाहते हो या सामने वाला चाहते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं रिश्तों को सुधारूँ, तो दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, फिर से बॉन्ड लेके आना चाहते हैं, फिर से कमिटेड होना चाहते हैं, फिर से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं, बट आउटकम में यहाँ पर जगलिंग ही है। लेट्स सी व्हाई 2 ऑफ कॉइन इज देयर। बैक एंड फोर्थ ही हो रहा है आउटकम में। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जगलिंग इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि वेट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज, मे भी शायद सी जगलिंग है। 2 सिचुएशन हो सकती है आउटकम में, घर या फिर बाहर का मामला हो सकता है, काम या फिर लव का मामला हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मेजर आर्कनास के कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फिर से वो वेट कर रहे कि रिलेशनशिप में एक बेस या फिर फाउंडेशन बने, रिलेशनशिप सिक्योर हो। ओके, कहीं ना कहीं सी आई वॉन्ट टू से जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे भी शायद आप भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वेट करें कि कब चीज़ें सुलझे और मेरे रिश्तों को सुधारूँ बोल के, कब मैं रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करूँ। तो आउटकम में यहाँ पर ना मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड एंड एम्पायर का कार्ड है। दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीशन। ओके, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, रिश्ता कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से डील किया जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है ताकि आप रिलेशनशिप में एक फिर से रियूनियन हो सको। ओके, फिर से एक नई तरीके से अपने रिलेशनशिप को सुधार सको, जो भी जगलिंग पार्ट आई है, स्टकनेस आया है रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो आउटकम में कहीं ना कहीं दिस इज योर पर्सन एनर्जी, बिकॉज यू आर अ जेमिनीज एंड दिस इज द एरीज। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए कनेक्शन वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाई द इमेजिनेशन एंड द सपोर्ट इज देयर। सपोर्ट व्हाई इज देयर? मे भी शायद आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, कि कब आपके लाइफ, कब आपके साथ में बॉन्डिंग हुआ जाए, कब आपके साथ में फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, या सी कब पास के चैरिट एंड द 2 ऑफ वन, कब पास के मामले सुलझे और फिर से सोलमेट कनेक्शन हो। तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आपके पास में बाधाएं आई थी रिलेशनशिप वाइज, वो रिलेशनशिप वाइज बाधाएं ना सुधर रही हैं। ओके, सुलझ रही हैं, तो इसलिए बॉन्डिंग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए बॉन्डिंग हो रही है, या फिर आप या फिर सामने वाला खुद यहाँ पर मैचुअली डील कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना 6 ऑफ सोर्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल एंड सी 10 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर ना रिश्ते में कहीं ना कहीं रिश्ते में कहीं ना कहीं सी 10 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है, नेगेटिविटी है, या फिर कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है एक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्ट नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो सही वक्त आए ताकि मैं रिलेशनशिप को सुधार सकूँ, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं एक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ना रिश्तों को मैं भी शायद टाइम दे रहे हैं ताकि वो
वो जो बुरा वक्त है वो निकल जाए, फिर जाके ऑब्जर्व करें, फिर जाके मैं एक्ट करूँ बोल के, ओके, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू है, ताकि पीसफुली मूव ऑन हो सके बोल के, ओके। ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी कि गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ओके, आप या फिर आपके पर्सन, बट यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब चीज़ें सुलझ जाए, कब यहाँ पर रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आए, ओके। बट यहाँ पर आ रहा है गाइस, तो जस्ट मैं यही बोलूँगी, क्योंकि यही बोलूँगी कि यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे यही है, एक दूसरे को याद करने से अच्छा मैच्योर डील कीजिए, रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, ओके जैम। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है सन इज ऑल अबाउट गस अबंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, ओके। रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना। सी अगेन लियो का कार्ड है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो गाइडेंस ये है कि कहीं ना कहीं सी पेशेंटली, मैच्योरली, ओके, समझदारी से अपने रिलेशनशिप में एक्ट कीजिए, एंड यू नो एक, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्योर रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पर आप लोग एफर्ट डाल रहे हो एंड मैच्योरली डील करो, पेशेंट रखे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में सारे टूल्स हैं, मैच्योरली डील कीजिए, पेशेंट रखिए, रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, ओके। जस्ट समझदारी से डील करना रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना जेमिनीज, मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि मे भी शायद आप बार बार एक ही सिचुएशन को आना जाना झगड़े फसाद से टायर्ड हो गए, तो इसीलिए आप यहाँ पर सोल सर्चिंग करें। आप यहाँ पर ना कहीं स्टक हो, बट आपके पर्सन भी यहाँ पर चाहते हैं कि आपके साथ में बॉन्ड करना, तो इसीलिए मे भी शायद आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि रिलेशनशिप में रियूनियन हुआ जाए या ना हुआ जाए, ओके। बट यहाँ पर ना मुझे चैरियट की एनर्जी आ रही है, तो मूवमेंट तो है, रिलेशनशिप में सुधार तो आ रहा है, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन के कन्फेशन क्या है, ये 2 हफ्ते में क्या कन्फेस कर रहे हैं, ओके। बेस्ट सेल्फ, कहीं ना कहीं कन्फेस कर रहे हैं कि मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप में मैच्योर होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी था, मे भी शायद जो भी हुआ कार्मिक क्षेत्र था, एंड आई एम एक्सपेक्टेशन इज, मेरे एक्सपेक्टेशन है, आई वॉन्ट टू बी ऑल दैट यू वॉन्ट me to be. I don't want to disappoint you. I know you have a lot of expectation from me, and I'm trying to stand for that, but at time I feel so far away from that, and I am afraid to let you down or disappoint you, okay। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कन्फेशन है कि कहीं ना कहीं में भी शायद जो भी हुआ वो कार्मिक था, ओके। जो भी आप दोनों के, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, जो भी हुआ कार्मिक था, या फिर वक्त ऐसा था, तो मैं भी अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। मे भी शायद आपके पर्सन ने आपको बातें छुपाई हो, ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन की कन्फेशन है कि मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हुआ वो वक्त का तकाजा था। नाउ अभी मैं आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है उसमें खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ योर पर्सन कन्फेशन, ओके जैम। या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।